हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारा लेक्चर क्लास 9 फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम लगवा रहे हैं। न्यूमेरिकल में हमारा ये आज का पाँचवा छठवां लेक्चर होगा, जिसमें हम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस करा रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चंस करने में आनंद हो, लग रहा है, अगर मज़ा आ रहा है, तो हमारे वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगता है। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि पढ़ाने का अंदाज कैसा लग रहा है, ताकि और बेहतरीन से बेहतरीन आपको हम एजुकेशन कंटेनमेंट को प्रोवाइड अच्छे से कर पाएँ। ठीक, तो चलिए आज का क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे जो है कि कहते हैं ना कि मोशन अंडर ग्रेविटीज, गुरुत्व के अधीन गतियां। इसमें हम प्रश्न को देखेंगे। कौन से देखेंगे? जो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाती हैं, मतलब कि फ्री फॉल जो ड्रॉप होती हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सभी पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ के हम बताते हैं कि एल इसको लगाना कैसे क्वेश्चन को। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि दिया दिया है कि 20 मीटर की ऊंचाई से, क्या दिया हुआ है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, 20 मीटर की ऊंचाई से हम एक गेंद को गिरा रहे हैं। ठीक, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक समान त्वरण की दर से बढ़ रहा है। ठीक, उसका त्वरण आपको क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर सो रहे हैं, क्वेश्चन आप वहां से पढ़िए, हम यहाँ से कर रहे हैं। तो ये हमारा इसका त्वरण क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक समान की दर से, एक समान त्वरण की दर से बढ़ रहा है। ठीक, तो एक समान त्वरण की दर से बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये अब हमारा दिया है। जब क्या होता है कि जब पिंड को क्या करते हैं, गिराते हैं, तो यहाँ पर जब पिंड रहा होगा तो इसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा, शून्य रहा होगा। और जो है कि अंतिम वेग जब यहाँ पर आया होगा तो ये हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक, कि अंतिम वेग किस वेग से ये टकराएगी। तो मतलब जब रहा होगा फ्री फॉल, मतलब कि मुक्त रूप से गिराते हैं। जब किसी पिंड को क्या करते हैं, मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिराते हैं, तो हमारा क्या होता है, वहां पर जितने आप समीकरण लेंगे तो हमारी गतियां क्या हो रही, गुरुत्व के अधीन गतियां हो रही। क्योंकि गुरुत्व क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, वो क्या करता है, किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। ठीक, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जितने भी समीकरण आपको अप्लाई होंगे इस क्वेश्चन में, जितने भी समीकरण अगर अप्लाई, जितने भी आपको गतियां क्या होगा, फ्री फॉल होंगी, पृथ्वी वगैरह, पृथ्वी मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होंगी। ठीक, सारे के सारे जहां ए होंगे वहां पर आपको जो है कि क्या लेना है, ए बराबर हमको क्या लेना है, ये जी लेना है। ठीक, तो ये त्वरण जो है कि जी होगा। जी इसलिए होगा क्योंकि गुरुत्व की अधीन गतियां हो रही हैं। ठीक, और आपको अंतिम वेग पूछ रहा है। और जो ये हमारा यश है, ये तो हमारा यश बराबर का यश है। क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था कि आप यहाँ से आप त्वरण यहाँ देते थे, कुछ बॉल को फेंक यहाँ से यहाँ करते थे, क्षैतिज पे लुढ़काते थे, तो यहाँ आता था त्वरण जो है कि ये लिखा जाता था। ठीक, ये त्वरण होता था। लेकिन अब क्या है कि यहाँ से आप जो किसी बॉल को जो है कि आप वैसे ऊपर फेंकोगे तो ये हमारा जो है कि यश दूरी तय करेगी। यहाँ पर दूरी यश तय करती थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है कि ऊंचाई है ना, हाइट पे जा रही है गेंद, तो ये हमारी यश दूरी तय करेगी। और यहाँ पर त्वरण का काम करता है, तो ये गुरुत्व के अधीन, ये हमारा जो है कि गुरुत्व के अधीन यहाँ पर गिर रहा है। ठीक, गिर रहा है तो मतलब कि नीचे आ रहा, तेजी से आएगा, क्योंकि पिंड अगर आप फ्री फॉल करोगे जितना नीचे आएगा उतने तेजी से स्पीड से आएगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा जो ए बराबर होगा इसको हम जी लेंगे, यश बराबर का यच लेंगे और ए बराबर का जी लेंगे। जितने भी गति के समीकरण हैं वहां पर ए बराबर का ए त्वरण है तो उसको हम जी लिखेंगे, क्योंकि गुरुत्व के अधीन जब गतियां होती हैं तो जी लिखा जाता है और यस के जगह यच लिखा जाता है। तो हमारे समीकरण क्या बन जाएंगे, सारे के सारे गति के समीकरण क्या बन जाएंगे, देखिए इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो गति के समीकरण क्या हो जाते हैं हमारे, पहला जो होता है हमारा v v इक्वल टू यू, और प्लस में ये हमारा जो है गति का समीकरण क्या हो जाएगा, जीटी हो जाएगा। ठीक, और दूसरा हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, जब मोशन अंडर ग्रेविटी जो गुरुत्व के अधीन गतियां हो तो हमारा जो है कि ये क्या हो जाएगा, हमारा एच बराबर का ये हमारा हो जाएगा यू टी प्लस हाफ में जी, और सॉरी देखिए प्लस में क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ में जी और टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और तीसरा समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में टू जी एच हो जाएगा। ठीक,
ये हमारे जब गुरुत्व के अधीन गतियां हो तब। लेकिन अगर कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी तल से अगर ऊपर फेंकी जाती है, देखिए फ्री फॉल में क्या होता है, ऊपर से ड्रॉप की जाती है, गिराई जाती है। देखिए जब भी क्या होता है कि अगर गेंद है, अगर आप इसको जो है कि ऊपर से गिरा रहे हैं नीचे पृथ्वी की ओर, तो क्या है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी की ओर गिरा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर सारे वैल्यू जो है कि पॉजिटिव लिए जाएंगे। लेकिन किसी भी अगर आप गेंद को क्या करते हैं, आप यहाँ से जो है कि ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो सारे के सारे आपको है गुरुत्व के विरोध में, मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है आप उसके विरोध में कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो गुरुत्व के विरोध में आप जो है कि गेंद को फेंक रहे हैं, तो हमारे समीकरण जितने भी लिए जाएंगे माइनस में लिए जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन आते जाएंगे तो आपको समझा देंगे वहां पर कैसे करना है। ठीक, तो हमारे सारे देखिए क्या हो गया सिस्टम, ये हमारा जो है कि किसी गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। पृथ्वी पर जब गिराया जाता है तो क्या उसका त्वरण क्या होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, मतलब त्वरण जो है कि एक समान त्वरण से गिराया जाता है। ठीक, तो वो पूछ रहा है कि धरातल से किस वेग से धरातल पर टकराएगी और कितने समय बाद टकराएगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आपको पता है कि हम यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा जी है, त्वरण है, हमने इसको जी ले लिया क्योंकि गुरुत्व के अधीन गतियां की जा रही है। ठीक, आपको समझ में आया। और यश बराबर का, ये जो हमारा यश बराबर की एच है, क्योंकि यहाँ पर दूरी ऐसे ली जाती थी तो ये हमारा हाइट पर है, हाइट से गिराया जा रहा था, हम यहाँ क्या करेंगे, यश बराबर का यश ले लेंगे। ठीक, तो हमारा देखिए जितने भी समीकरण हैं, देखिए यहाँ पर जो है कि यश बराबर है तो यश बराबर का हमने यश रख दिया, वी बराबर की यू प्लस जी टी, यहाँ पर जी है क्योंकि यहाँ पर एक ए टी होता था, वहां पर जो है कि यश बराबर में क्या होता था हमारा यू टी प्लस हाफ में ये ए टी स्क्वायर होता था, लेकिन हमने जी लिख दिया क्योंकि सारे के सारे जब गतियां क्या हो, गुरुत्वाकर्षण के मोशन अंडर ग्रेविटीज हो, गुरुत्व की अधीन गतियां हो, तब हम सारे समीकरण को एक जगह जी लिखेंगे, यश की जगह यश, यश की जगह यश लिखेंगे। ठीक, तो इतने सारे फंडा है इसमें करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो ये किस वेग से धरातल से टकराएगी। हमसे वेग पूछ रहा है, तो आपको क्या पता है कि किस वेग से टकराएगी। देखिए वेग निकालने के लिए आपको सारी चीजें दी है, क्योंकि गेंद को ऊपर से गिराया जाता है तो ये हमारा प्रारंभिक वेग शून्य रहा होगा। ठीक, नीचे गिरता है तो वेग हमको पता नहीं है, लेकिन यस बराबर के 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और जो त्वरण हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान, मतलब कि एक समान त्वरण से गिराया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि देखिए यू दिया है 0, एच दिया है 20, जी दिया है 10, लेकिन वेग पूछ रहा है, तो हम ये वाला समीकरण लगाएंगे। पहला वाला तो यू मिलेगा, ठीक है, जी मिलेगा, ठीक है, लेकिन टी आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसमें टाइम नहीं दिया है। एच लगाएंगे तो एच का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एच निकालना ही नहीं है तो हम एच नहीं लगाएंगे, लेकिन वेग हमको निकालना है ना, तो अंतिम वेग पूछ रहा है कि किस वेग से धरातल से टकराएगी। ठीक, तो टकराएगी तो ये वाला समीकरण शायद लगेगा। देखिए कैसे लगता है, क्योंकि आपको वेग निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग दिया है 2g, आपको हाइट भी दिया है और यहाँ पर जो है कि गुरुत्वीय त्वरण भी दिया है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, आपको गुरुत्वीय त्वरण भी मिल गया। तो चलिए यहाँ पर तीसरा वाला समीकरण लगाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर प्रारंभिक वेग जो है कि लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। ठीक, क्या करेंगे, लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। ठीक, क्या होता है, गति के प्रथम समीकरण से। ठीक, देखिए अब यहाँ गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, देखिए हमारा प्रारंभिक वेग, थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। ठीक, हमारा प्रारंभिक वेग जो दिया हुआ है, यहाँ से देखिए प्रारंभिक वेग है, क्योंकि गेंद ऊपर से गिराई जाती है तो यू बराबर का ये हमारा क्या 0 मीटर पर सेकंड होगा, प्रारंभिक वेग होगा। ठीक, क्योंकि गेंद रुकी होगी, अभी गिराया नहीं होगा, गिराने से पहले ऐसे जो पकड़ा होगा। ठीक, तो वहां पर क्या होगा, यू बराबर प्रारंभिक वेग होगा, लेकिन एच बराबर का 20 मीटर है, तो ये हमारा एच बराबर का हमारा क्या है, 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहा है, हाइट क्या है 20 मीटर है, और जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण है हमारा क्या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक, ये हमारा क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और आपको अंतिम वेग पूछ रहा है। ठीक, ये हमारा जो है कि वेग पूछ रहा है, तो हमको पता नहीं, ये निकालने के लिए गति का तीसरा समीकरण हम लगा रहे हैं। तो लिखेंगे गति के, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे तृतीय समीकरण से। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे गति के तृतीय, यहाँ पर लिखेंगे तृतीय समीकरण से। ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम कह रहे हैं बाई यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, गति की तृतीय समीकरण क्या है, हमको पता है कि वी स्क्वायर बराबर का यू स्क्वायर प्लस में क्या है 2 जी एच होगा ना। एच इसलिए होगा क्योंकि जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण है,
यश जो है कि हाइट पे गिरा रहा है। यहाँ पर यश दूरी के लिए ऐसे मतलब लुढ़काई जाती थी गेंद को, तो ये हमारा दूरी होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऊंचाई से गिराया जाए, तो ये यहाँ पर हाइट होगी तो यश से लिया जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको अंतिम वेग निकालना है, दिया नहीं है लेकिन आपको ये क्या दिया हुआ, प्रारंभिक वेग आपको शून्य दिया हुआ, तो शून्य का जीरो का स्क्वायर प्लस में हमारा 2 जी, गुरुत्वीय त्वरण दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे जी का मतलब होता है 10 दिया है ना। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको यच क्या दिया हुआ 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर की हाइट से है। और ये हमारा क्या दिया हुआ वी स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर है ना। हम क्या करेंगे, देखिए इसका तो जीरो है, ठीक है कोई बात नहीं, तो ये हमारा क्या होगा 10 दूना का 20, और ये हमारा जो है कि गुणे 20 हो गया, और ये हमारा क्या है वी स्क्वायर है। ठीक, वी स्क्वायर है तो देखिए यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर जो है कि स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक, 20 गुणे 20 हो जाएगा। अब जो है कि यहाँ पर करेंगे तो अभी सीधा सीधा 400 हो जाएगा, 400 का फिर अंडर कर्डिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो हमारा जो वेग होगा वो क्या होगा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक, 20 हो गया, लेकिन वेग का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन की मात्रा क्या होता है दूरी होता है, और समय की मात्रा क्या होता है सेकंड होता है। इसलिए दूरी का मात्रक मीटर हो जाता है, विस्थापन ही तो दूरी है, तो दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर हो जाता है, और समय का मात्रा क्या होता है सेकंड हो जाता है। तो हाँ क्या हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है कि मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा यहाँ से देखिए वेग निकल गया। ठीक, और आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, आप देखिए पूछ रहा है कि कितने समय बाद टकराएगी, किस वेग से धरातल से टकराएगी और कितने समय बाद टकराएगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आपको तो वेग मिल गया। ठीक, वेग मिल गया तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि देखिए यहाँ तक तो हो गया हमारा। ठीक, अब आपको पूछ रहा है कि किस वेग से टकराएगी ना, तो किस वेग से, तो हमारा मिल गया है कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से धरातल से टकराएगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि गेंद, यहाँ से लिख लेंगे गेंद 20, यहाँ पे लिखेंगे गेंद 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर पर सेकंड के वेग से धरातल से टकराएगी, वेग से धरातल से, ठीक धरातल से टकराएगी, गेंद क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से धरातल से टकराएगी। और टाइमिंग पूछ रहा है आपको कि कितने समय बाद टकराएगी। ठीक, तो हमसे टाइमिंग भी पूछ रहा है कि कितने समय बाद टकराएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गति का पहला समीकरण लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए टी मिल जाएगा आपको, वेग भी देखिए यहाँ पर वेग भी मिल गया, यू भी मिल गया, जी भी मिल गया, टी भी मिल गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए गति के प्रथम समीकरण से, लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। ठीक, गति के प्रथम समीकरण क्या है, आप खोजिए गति के प्रथम समीकरण, ये हमारा है समीकरण से, यहाँ हो जाएगा गति के प्रथम समीकरण क्या है, देखिए ये हमारा है v इक्वल टू यू प्लस में क्या है जी टी है। ठीक, जी टी इसलिए गुरुत्व की अधीन गतियां हैं। तो हमारे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप मान रखिए देखिए v अंतिम वेग क्या है 20 है। ठीक, 20 रख दिए, क्योंकि वेग आप तो मिल ही गया ना, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से धरातल से टकराएगी, तो वेग भी मिल गया। अब हमारा क्या मिल u प्रारंभिक वेग 0 हो गया, प्लस में g क्या है 10 है, और आपका टाइम आपको निकालना है, तो यहाँ पर टाइम को अभी t ही लिखेंगे। ठीक, तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 20 बराबर में ये 10 इंटू में t हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणे है तो यहाँ पर आकर के भाग में हो जाएगा। थोड़ा सा हम इधर से कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 इधर बराबर, यहाँ पर मल्टीप्लाइड ग्रुप में टी के साथ मल्टीप्लाइड में, तो ये आकर के बटे में हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा 10 और बराबर में क्या टी है, आप इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 दूना के 20। ठीक, ये दो बार में कट गया, तो टी बराबर टाइम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी सेकंड, मतलब टी बराबर 2 सेकंड। ठीक, हमारा क्या हो गया टी बराबर 2 सेकंड हो गया, तो हमारा क्या है 2 सेकंड के बाद धरातल से टकराएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से धरातल से गेंद टकराएगी। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन आपको ऊपर स्लाइड पे शो हो रहे थे, तो वहां से आपको देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घट करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक बस है जिसका 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, बस की गति है जो 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घट करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक,
तो देखिए क्या होता है, आपको पता है कि कोई बस है, ठीक, यहाँ से हम देख लेते हैं कोई बस है। अब जो है कि बस है, देखिए बस का थोड़ा सा हम फिगर बना लेते हैं, ठीक, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक, तो ये हमारी बस है, ठीक, ये हमारी बस है। और देखिए यहाँ भी वही बस जो चल रही है, ठीक, यही बस यहाँ भी चल रही है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि बस की चाल जो क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और 5 सेकेंड में इसकी गति, 5 सेकेंड में टाइम भी दिया है, यहाँ से क्या दिया है, टाइम भी दिया है 5 सेकेंड, ठीक, 5 सेकेंड आपको टाइम भी दिया है, ठीक। यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, टी बराबर का 5 सेकेंड दिया हुआ। और कह रहा है कि घट करके क्या हो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो हमको क्या कह रहा है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। मतलब कोई बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घट करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उसका आपको त्वरण पूछ रहा है। और त्वरण निकालने के लिए हम जानते हैं कि सिंपल सा फार्मूला होता है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो वेग परिवर्तन में क्या होता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है, मतलब कि v माइनस का u अपान में t, इसी को तो हम त्वरण बोलते हैं। तो चलिए त्वरण इसका निकालते हैं। देखिए फार्मूला लगाइए, वेग परिवर्तन की दर मतलब कि जो वेग में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने में लगा समय, हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे ये बराबर में ये क्या होता है हमारा अंतिम वेग v माइनस यू प्रारंभिक वेग अपान में t, ठीक। तो ये लगाएंगे हमको। पहले देखिए सबसे पहले आप क्या दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी चाल दी हुई है, तो यहाँ पर हम प्रारंभिक वेग लिखेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम रफ कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है ये हमारा प्रारंभिक प्रारंभिक वेग, वेग जो दिया है क्या दिया है, ये हमारा 80, मतलब कि हमारा u प्रारंभिक वेग है। तो u को हम प्रारंभिक वेग से डिनोट करते हैं u। तो प्रारंभिक वेग क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक। क्या करते हैं 5/18 से आप मल्टीप्लाइड कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/18, ठीक, तो 18 हो जाएगा। तो आपको पता है, क्या पता है, इसको कट कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम सीधा सीधा कट कर लेते हैं, 9 दूना का 18, ये हमारा जो है कि 40 दूना का 80 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया 4 × 5 = 20, यानी कि 200 बटा का, ये हमारा जो क्या हो जाएगा 200 बटा का 9 हो जाएगा। और ये हमारा वेग है, तो वेग का मात्रा क्या होगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये हमारा जो प्रारंभिक वेग होगा u बराबर का हमारा क्या निकल गया, u बराबर का हमारा निकल गया 200 बटा का 9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये हमारा प्रारंभिक वेग निकल गया। और आपको अंतिम वेग क्या दिया हुआ है, ये हमारा जो कि v जो है क्या दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अंतिम वेग को u से लिखते हैं, अरे सॉरी, प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं, अंतिम वेग को v से लिखते हैं। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंतिम वेग, ठीक। तो इसी के नीचे हम लिख लेते हैं अंतिम वेग। तो क्या है कि बस द्वारा अंतिम वेग, अंतिम वेग को किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं ना। तो v से लिखते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल दी हुई है, ठीक। तो इसको हम क्या कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से इसको भी गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा 60 गुणेगा 5/18, ठीक, 18 हो जाएगा। तो आप इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा देखिए 9 दूना का 18, यहाँ पर 30, मतलब कि यहाँ से इसको भी कट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा 30, इसको भी कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 30 दूना का 60, 9 दूना का 18, ठीक। तो एक ही संख्या से कट गया, मतलब कि 2 9 18, यहाँ पर 30 दूना के 60, ये कट गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अंतिम वेग, हमारा v बराबर का अंतिम वेग क्या निकल गया, हमारा निकल गया देखिए इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा क्या हो गया 30 × 25 = 150 हो जाएगा ना। तो 150 हम लिखेंगे 150 बटा का 9, मतलब कि मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक। सेकंड इसलिए हो जाएगा क्योंकि अंतिम वेग है। तो हमारा देखिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग 200 बटा का 9 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग 150 बटा का 9 मीटर पर सेकंड, इसका अंतिम वेग मिल गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हमसे पूछ रहा है त्वरण, अब यहाँ पर त्वरण लगाएंगे। त्वरण हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो यही ना हमसे पूछ रहा है त्वरण। तो त्वरण की फार्मूला हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, ठीक, वेग परिवर्तन या वेग में परिवर्तन, ठीक, परिवर्तन, और क्या होता है, और लगा समय, मतलब कि लिया गया समय, लिया गया समय, ठीक, समय होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से त्वरण लगाएंगे, इसी को तो हम बोलते हैं ये बराबर में ये हमारा होता है अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग अपान में टी,
ठीक, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए इतना तो हमको मिल गया। तो अब देखिए मान रखिए त्वरण निकालने के लिए कह रहा है, तो मान रखिए ए बराबर का अंतिम वेग क्या है। देखिए अंतिम वेग आपका क्या है, 150 बटा में 9। ठीक, 150 बटा में 9, और जो है कि माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग आपका क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है 200 बटा का 9। ठीक, तो क्या है 200 बटा का 9, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का अंतिम वेग 200 बटा का 9। ठीक, और आपको जो है कि टाइम दिया है, टाइम क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए टाइम जो है कि 5 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर टी के स्थान पर टाइम है तो 5 सेकंड रखिए। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या हर समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो क्या होगा ऊपर अंश जो होता है घट जाते हैं। ठीक, तो ये मेरा 200 है, ये 150 है, तो ज़्यादा जायज़ सी बात है कि ये 200 ज़्यादा है, तो 150 में से घटाइए तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, ये जो हमारा त्वरण आपको निकल के आता है, देखिए अभी त्वरण निकला नहीं है, क्योंकि 200 में से 150 में से 200 घटाएंगे तो माइनस में 50, और जो कि आधार सेम है। ठीक, यहाँ आधार करें, यहाँ पर जो है कि हर समान है, तो क्या करेंगे 9 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर माइनस में जो वैल्यू है ये माइनस में आ गई। ठीक, और अपान में क्या है, ये हमारा 5 है। ठीक, तो ये हमारा 9 इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाइड कराइए, तो ये 50 माइनस में ये 50 बटा में ये 9, ये हमारा जो है कि 9 क्या है, 9 गुणे 5 है। ठीक, तो यहाँ देखिए 5 है, तो यहाँ पर कोई कीजिए कट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ से ये जो है कि कट हो जाएगा, 5 दहा में 50 हो जाएगा, ये 10 बार में कट गया। ठीक, इसका मान आप जान लीजिए क्या हो जाएगा, 10 बटा में जो है क्या आ जाएगा 9, तो ये माइनस में हमारा जो है, और त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, ये हमारा क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो त्वरण हमारा क्या मिल गया, त्वरण हमारा क्या हो गया, माइनस का 10 बटा में 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हमको मिल गया। ठीक, तो यही त्वरण निकालने के लिए कह रहा था, त्वरण निकल गया। और देखिए माइनस में वैल्यू ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब ये बताता है हमको कि जो बस की चाल है वो घट रही है। ठीक, क्योंकि 80 से 60 आ गई ना, तो 80 से 60 आई तो यहाँ पर ऋणात्मक वैल्यू आ गई, तो ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि जो जो बस की चाल है वो घट रही है। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो आपसे मोटिवेटेड होकर के हम वीडियो को बना रहे हैं, हम वीडियो को अपलोड करते हैं ताकि आप कमेंट करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे इससे भी दमदार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।